मास्टर, एक तलवारबाज होकर मैं हमेशा से अव्वल रहा हूँ। एक ही बार में सभी को झुका दिया और तुम बस 10-12 बार ही सीख पाए हो, फिर भी मुझसे आगे निकल गए हो। मास्टर, मेरी एक विनती है, मैं अपने परिवार को ढूंढना चाहता हूँ। ये जेड पेंडेंट तुम्हारे परिवार द्वारा छोड़ा गया एक चिन्ह है। पहाड़ों के नीचे के लोग चालाक हैं। अपना सच मत बता देना, वरना पूरे मार्शल में अफरा तफरी हो जाएगी। समझ गया। ये लड़का असली तलवार का उत्तराधिकारी बन चुका है। देखने में लगता है कि अंदर की शक्ति नहीं चला पा रहा, लेकिन ये हजारों सालों में पैदा होने वाला ड्रैगन ब्लड है। इसलिए इस दुनिया में इसकी बराबरी का कोई भी नहीं है। पिताजी, माँ, मैं आपको कैसे ढूंढूं? ज़ारा स्टॉर्म, तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगी। ये भी स्टॉर्म है। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इतना घटिया तरीका अपना लिया। तुम लोगों में मार्शल इज्जत बची है कि नहीं? भाड़ में जाए इज्जत। इसमें हम दोनों परिवार लड़ रहे हैं, बीच में किसी बेकसूर को मत लाओ। इससे जाने दो पहले। ये तो बस एक सुअर काटने वाला कसाई है। मरना है तो मरे। मैं होता तो पहले खुद का सोचता। सुनो, मैं नहीं संभालती, तुम भागो जल्दी। चलो अब, पहले क्यों ना तुम्हें ही मारा जाए। सुनो, मिस स्टॉर्म, आप ठीक तो है? उन लोगों ने आपको कुछ किया तो नहीं? नहीं। अच्छा है, लेकिन तुमने मुझे बचाया कैसे? याद रखना, तुम स्काई ब्लेड के उत्तराधिकारी हो। अपनी शक्तियाँ छुपा कर रखना, वरना अफरा तफरी मच जाएगी। मैं बचपन से पहाड़ों में ही बड़ा हुआ हूँ। मुझे लड़ना नहीं आता, पर मेरे पैर तेज हैं। मौका देखते ही मैं आपको लेकर भाग निकला। अच्छा, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा, तभी इतनी जान पहचान क्यों लग रही है? अगर पिताजी ने भाई को दूर नहीं भेजा होता तो वो भी आज इतना ही बड़ा होता। मिस स्टॉर्म, आप कहाँ रहती हैं? लेक हॉल। पूर्व जनों से प्रार्थना है, मेरे बेटे की रक्षा करिएगा। अगर उसे कष्ट झेलना लिखा हो तो उसके सारे कष्ट मुझे दे दीजिएगा। जिसने कभी मार्शल ही नहीं सीखा, वो तो कब का मर चुका होगा। इतनी प्रार्थनाओं का क्या मतलब? मैडम, मास्टर, ज़ारा वापस आ गई है। ज़ारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी को बचाने के लिए। इसकी जरूरत नहीं, कोई भी यही करता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्या? लेकिन आप रिवर बोर्ड में कैसे आए, क्या मैं जान सकता हूँ? ओह, मैं अपने गुरु के साथ पहाड़ों में रहता था। रोजगार के लिए कसाई का काम करता हूँ। रिवर होल्ड में मैं अपने परिवार को ढूंढने आया हूँ। मेरे पास उनका कोई पता नहीं, बस ये छोड़ गए वो मेरे लिए। एडन, देखो इसे। ये जेड पेंडेंट मैंने बनाया है। ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देगा। थैंक यू हनी, मुझे भी जरा सा मिलने दो। इसके पास तलवारबाजी की ताकत नहीं है। हमारा खानदान मार्शल पर टिका है। लेक हॉल सबसे अच्छा मार्शल स्कूल है। अगर बाहर वालों को ये पता चला कि तुमने एक बिना शक्तियों के बच्चे को जन्म दिया है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हटाओ उसे, सबको बताओ कि बच्चा जन्म से पहले ही मर गया है। ये पेंडेंट तो मैंने एडन को दिया था, तो इसका मतलब ये मेरा बेटा है। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, हम पर तुम्हारा एहसान है। क्यों ना तुम यहीं पर हमारे यहाँ रुक जाओ। तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने के लिए हम तुम्हारी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपका। अभी जब मैंने पेंडेंट निकाला, मिस स्टॉर्म कुछ अजीब सी थी तब, और मुझे भी तब एक अपनापन महसूस हुआ। क्या वो मुझे पहले से जानती हैं? मैं उस पेंडेंट को पहचान सकती हूँ। मैं गलत नहीं हो सकती। वो सच में मेरा ही एडन है। मुझे उसे बताने क्यों नहीं दिया? क्या वो मेरा भाई है? कौन सा भाई? उस वक्त तुम्हें एक और बच्चा करना चाहिए था, क्योंकि ये लूजर था। और अब वो एक मामूली सा कसाई है। कितनी शर्म की बात है, तुम्हें नहीं आ रही शर्म? तुम में से कोई भी उसे नहीं अपनाएगा, वरना इस घर से अभी निकल जाओ।
ये चीज दुनिया की सबसे सख्त धातु से बनी है। पूरे देश में सिर्फ ब्लेड का पहला व्यक्ति ही इस पर निशान छोड़ सकता है। ये चीज हमारे लिए नहीं है। चलो यहाँ से चले। ओए कसाई, कभी तूने तलवार भी देखी है? नहीं। वो जाहिर ही था। ना अंदरूनी ताकत है, पतले हाथ, पतली टांगे, सुअर काटने के ही लायक हो। मेरी बात सुनो, ये मत सोचना कि मिस टॉम को बचाकर तुम यहाँ के हो गए हो। तुम अभी भी सिर्फ एक कसाई ही हो, हमारे बराबर बिल्कुल भी नहीं। अगर जरा सी भी बुद्धि होगी तो यहाँ से चले जाओगे। चलो सब। मास्टर ने सही कहा था, यहाँ के लोग अच्छे नहीं, बहुत मतलबी हैं। इतना मुश्किल है क्या? कोशिश करता हूं। मिस्टर स्टॉर्म। मिसेस स्टॉर्म, मैं आपके लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, पहनकर देखिए फिर आते हैं या नहीं। धन्यवाद। इधर आइए। क्रेस्ट परिवार हमारे टॉप मार्शल पर नजर गड़ाए बैठा है। वो हमें कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। जब तक ज़ारा रिकवर कर रही है, तुम में से कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा। और आज तुम सभी की ट्रेनिंग मैं खुद लूंगा। जी सर। क्या? वो पत्थर? आखिर ये किसने कर दिया? एकदम शार्प कट, जैसे एक ही बार में कटा हो। बड़े से बड़े योद्धा भी अपनी पूरी ताकत लगाकर सिर्फ 1 इंच का निशान ही मार पाते हैं, पर इस इंसान ने तो 2 हिस्सों में काट डाला। इसका मतलब उसकी ताकत बड़े योद्धा से भी कई ज्यादा है। अगर हम उसे अपनी तरफ कर लें तो फिर हमें कोई भी नहीं झुका सकता। मास्टर, मेरे ख्याल से उसके आने से लेक हॉल पक्का फिर से बड़ी ऊंचाइयों तक जाएगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें नहीं पता कि आखिर ये महान इंसान है कौन। सिर्फ एडन यहाँ आ जाया था, क्या वो ही हो सकता है? सुना है तुम सालों से पहाड़ों में ही रह रहे हो। तुम्हारे मास्टर अच्छे तो है ना? वहाँ सब कुछ कठिन होगा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं ना? मेरे मास्टर बहुत अच्छे हैं, बस मैं कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाया, खासकर मेरी माँ। मैं बस उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म क्यों दिया। भूख लगी होगी ना? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए तुम सब रख लो। और ये कपड़े भी रखो, मैंने तुम्हारे लिए सिलाया इसे। ठंड बहुत है तो अपना ख्याल रखना। मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। मैं काश आप मेरी माँ होती। सच तो ये है। लूजर आदमी, आज तुम बचोगे नहीं। लूजर आदमी, हमारे सामने आओ, जल्द से जल्द। मिसेस टॉम, आप क्या कहने वाली थी? क्रेस्ट क्लैन यहाँ आ गया है। एडन के अंदर ताकत नहीं है, उसे भी इसमें घसीटा जरूर जाएगा। हम कुछ नहीं। मिस्टर स्टोम, तुम अपना सामान लो और जाओ यहाँ से। पीछे आंगन से एक रास्ता है बाहर जाने का, तुम वहीं से चले जाओ। मिसेस टॉम मेरे लिए दयालु हैं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। एडन, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुम लड़ नहीं सकते, तुम इसमें मत पड़ो, जाओ यहाँ से। तुम जैसा एक बकवास कसाई इस लड़ाई में आखिर कर ही क्या लेगा? चले जाओ। अगर आज तुम लोगों ने फर्स्ट मार्शल हॉल का खिताब नहीं लौटाया तो कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। गैलन, तुम जैसे छोटे लड़के की हमारे परिवार में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे बाप ने क्या तुम्हें यही सिखाया है? बकवास, बकवास। डेमन स्टॉर्म, चुपचाप सरेंडर कर दो, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। क्यों ना हम आमना सामना करें? हिम्मत है तुम्हारे अंदर? यही सबके सामने फैसला हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। जैसे ही एक बार स्टेज पर चढ़ते हैं तो जिंदगी मौत भगवान के हाथ में। तो बताओ क्या कहते हो? तुम सभी बेकार लोग, हिम्मत है तो स्वीकार करो। गेलन क्रेस्ट अपने पापा से बहुत ज्यादा नीचे आता है। मिस ज़ारा भी 30वें नंबर पर है। ये तो सच में अपनी मौत को बुलाना है। कायरों की फौज, अगर मुझसे लड़ने में डर रहे हो तो फिर आ जाओ, नीचे से रेंग कर जाओ। एक एक कर आ जाओ सभी। मैं लड़ूंगा तुमसे। बहुत धीमे हो तुम, सारी चाल पहले से पता चल जा रही है। एक सुअर काटने वाले हो तुम क्या जानो तलवार का खेल? यहाँ हीरो बनने चला है।
डेमन स्टॉर्म, तुम्हारे पास योद्धा की इतनी कमी हो गई कि अब एक कसाई से उम्मीद लगानी पड़ रही है। जिसके अंदर ताकत ही नहीं है वो कभी भी परिवार से नहीं जुड़ सकता। बकवास बंद करो, इसे गिराओ पहले। गैलन का स्टाइल, उसकी ताकत है। इसकी तलवार वाकई धीमी है और एडन के अंदर सच में ताकत नहीं है। तो फिर इसने कमियां कैसे देख ली? इतनी घटिया टेक्निक के साथ तुम खुद को तलवारबाज कैसे कह सकते हो? लेन, इससे टक्कर मत लो। रफ्तार का फायदा उठाकर बाई टांग पर वार करो, दाव तुरंत टूट जाएगा। सलाह के लिए शुक्रिया। बढ़िया। ऐसी चाल तो मैं भी पहली बार देखूंगा। तुम सच में ही स्टॉर्म क्लैन की शान हो। ये लोग तो खुद ही खड्डे में कूद रहे हैं, किसी तरह इन्हें आगाह करना होगा। मेरी दाहिनी कोहनी अचानक सुन्न हो गई। मैंने तो कसाई भी नहीं की, 3 बार में ही सांसें टूटने लगती है। कोहनी भी साथ नहीं दे रही। 3 बार फिर सांस। हर 3 बार के बाद गैलन का दाहिना कोहनी ढीला पड़ जाता है। यही वार करने का सबसे बेहतर मौका है। इतनी तेज आंखों के साथ भी क्या सच में एडन को कुछ नहीं पता? लेन, मेरी बात सुनो, उसकी बाई टांग पर वार करो। हाँ, बेवकूफ, मैंने उसे जानबूझकर कमजोर किया। मेरी चाल बहुत मजबूत है। बिल्कुल नहीं, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? ओए, क्या यही है तुम्हारी ग्रुप की शान? मेरी मदद करके अच्छा किया। अगर ये मरा तो फिर ये तुम्हारी वजह से मरेगा। वहीं रुको जरा। ये ऐसे ही फेंक रहा होगा, लेन ने कम ताकत लगाई होगी। डेमन स्टॉर्म, क्या अब आपने कचरा रखना भी शुरू कर दिया? नाकाम शिष्यों से पेट नहीं भरा तो अब एक सुअर काटने वाला रख लिया। ऐसी चीजों को तो हमारे यहाँ पर चपरासी भी नहीं बनाते हैं। टॉड, उसकी कोहनी पे वार करो। तीसरे वार के बाद जब वो तलवार हटाए। मैं जरा भी सब पहचान लेती है। मुझे वही करना चाहिए। मेरा हाथ। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात ज़रा, बहुत अच्छे। इसने सही पहचाना था, पर तब भी एडन के अंदर अंदरूनी ताकत नहीं है। ब्रैन क्रेस्ट, तुम हार गए हो, इसलिए अपने आदमियों को लेकर निकल जाओ यहाँ से। हार गए? वैसे नियम तो ताकतवर लोग ही बनाते हैं। मेरा बेटा अभी 2 जंग लड़कर आया है, इसलिए उसके अंदर स्टेमिना कम था। तुम तुक्के से जीते हो। अब तुम्हारा सामना मुझसे होने वाला है। तुम एक मास्टर हो और एक शिष्य से लड़ना चाहते हो। तो फिर क्या हुआ? तुम में दम है तो तुम भी लड़ लो। तोड़। ये रैंकिंग में तो 10वें नंबर पर है, फिर भी ये एक बार भी नहीं सह पाया। 20 साल पहले स्टॉर्म क्लैन को नंबर 1 हॉल का खिताब मिला था, लेकिन अब समय और तुम्हारी ताकत दोनों बदल चुके हैं। तुम चीटी जैसे लोग अभी भी पुराने वक्त के घमंड में हो, सरेंडर नहीं कर रहे हो। मैं भी जरा देखता हूँ कब तक नहीं झुकोगे। जब तक मेरे हाथ में है मैं कभी भी नहीं झुकने दूंगा। डेमन स्टॉर्म, इतने सालों में तुमने अपनी ताकत खो दी है। तुम एक तलवार भी हिला सकते हो। तुम जैसे के लिए मैं ही अकेला काफी हूँ। स्टॉर्म के हेड 5 बार तक भी नहीं टिक पाएंगे। कसाई के बच्चे, अपना मुंह बंद रखो। हमारे मास्टर तुम्हारी तरह कोई लूजर नहीं है, समझे मेरी बात? बस,
एडन मेरा मेहमान है, टॉड को ले जाओ यहाँ से। बुढ़ाओ, तुम तो काफी कमजोर निकले। लगता है कोई भी मेरे पापा को हरा नहीं सकता। सब एक साथ आओगे तब भी नहीं। मैं लड़ूंगी। जारा, तुम्हारे पापा नहीं जीत पाए तो तुम। माँ, मुझे लड़ना ही होगा, ये मेरा कर्तव्य है। हाँ, जारा, तुम तो रैंक में सिर्फ 30वें नंबर पर ही हो। मेरे पापा से लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? अभी भी समय है, हार मान लो। नहीं, देखते रहो सपने। तुम्हारे सामने झुकने से अच्छा है मैं मर जाऊं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! लगता है आज टॉम परिवार को बचाने वाला कोई भी नहीं बचा है। नहीं, वो तो जारा को मार ही डालेगा। एडन, स्टॉर्म हेड की बीवी होने के नाते इस आपदा के लिए मुझे फैसला लेना ही होगा। दरअसल मैं ही वो माँ हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन मेरी हार ये है, मैं तुम्हें सुरक्षित रख ही नहीं पाई जब तुम पैदा हुए थे। लेकिन मरने से पहले मैंने देख लिया था कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मेरे लिए यही काफी था। इसलिए मुझे इतना अपनापन महसूस हो रहा था, क्योंकि ये सच में मेरी माँ है। इस झगड़े का तुमसे कोई लेना देना नहीं, और तुम्हारे अंदर ताकत भी नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। आज मैं तुम्हारी मरने की इच्छा पूरी कर देता हूँ। एडन, नहीं, इस कसाई के अंदर तो ताकत थी नहीं ना, तो आखिरकार ये हुआ कैसे? अभी जो हुआ, ऐसी ताकत मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी। ऐसा तो सिर्फ कोई तलवारबाज ही कर सकता है, लेकिन ये हाइडन स्टॉर्म तो सिर्फ एक सुअर काटने वाला इंसान है। आखिर ये सब कैसे कर सकता है? नहीं, जरूर कोई तुक्का लगा होगा। एडन ने 10वें नंबर वाले को आसानी से हरा दिया, इसलिए उसने इतने आराम से गलेन की कमजोरी पकड़ ली। उसने जरूर झूठ बोला है कि उसने मुझे कैसे बचाया था तब। क्या कह रहे थे तुम? भाड़ में जाओ। आखिर तुम हो कौन? दिखता नहीं तुम्हें? मैं पूछ रहा हूँ, तुमने परिवार की बेइज्जती करने की जुर्रत की है। इसका हट जाना बढ़ने का वक्त आ गया है। ओह, मेरे पास मत आना। मैं क्रेस्ट परिवार का यंग मास्टर हूँ। तुम जानते भी हो आखिर मेरा चाचा है कौन? ग्रैंड क्रेस्ट 8वें नंबर पर आते हैं। वो अपनी तपस्या खत्म करने वाले हैं। 8वें नंबर पर इतना भी खास नहीं है। अगर वो नंबर 1 भी होते ना, तब भी तुम्हें आज बचा नहीं पाते, ये मान लो। किसने जुर्रत करी मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की? आप सही टाइम पर आए हैं। ये जंगली लड़का तो वरना मुझे जान से ही मार डालता। चाचा, अब जब आप आ ही गए हैं तो ये कसाई पक्का मरेगा। तुम लोग बस इंतजार करो अब बर्बाद होने का। ग्रैंड क्रेस्ट 8वें नंबर पर आते हैं ब्लेड लिस्ट में। इनकी तलवारबाजी की चालें अव्वल मानी जाती हैं। बियर्न के मुकाबले इनकी चाल ज्यादा शार्प होती है। इनकी स्किल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। एडन ने भले ही वर्ण को हरा दिया, लेकिन वो इसे नहीं हरा पाएगा। ये उसके लिए बहुत मुश्किल है।
भले ही इन दोनों में केवल 2 रैंक्स का ही फासला हो, पर ब्लेड लिस्ट के टॉप 10 के हर एक मेंबर के बीच में बहुत गहरा फासला होता है। देखते हैं अब इस कसाई की किस्मत कैसे इसका साथ देती है। एडन नीचे आ जाओ, तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। हाँ, जल्दी नीचे आओ तुम। माँ घबराओ मत, ये सिर्फ 8वें रैंक पर है। आज मैं यहाँ हूँ तो स्टॉर्म संघ को कोई नहीं हिला सकता। ये हद से ज्यादा घमंडी लड़का जो है, जरूर तुमने उसे किसी गंदी ट्रिक से ही हराया होगा और अब महान बन रहे हो। अपने आप को वंश का हिस्सा समझने लगे हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा 8वें रैंक के तलवारबाज को नाराज करने की आखिरकार कितनी महंगी कीमत होती है। चाचा, उसने ब्लेड रैंकिंग के 8वें मेंबर को हरा दिया। कहीं मैंने इसे गलत तो नहीं समझ लिया था? इम्पॉसिबल। आखिर एक मामूली सा कसाई मेरे भाई को कैसे हरा सकता है? तुम जरूर नकल कर रहे हो। उसके एक बार से बचने के लिए मेरी 30 साल की ताकत लग गई। नहीं, मुझे मदद की जरूरत है। आखिर बिना किसी अंदरूनी ताकत के तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? यह तो नामुमकिन है। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है ना? कोई भी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट ये पहचान लेगा कि उसके अंदर ताकत नहीं है, तो फिर आखिरकार उसने ये किया कैसे? ये चीज तो मेरी समझ के परे है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए हो? स्टॉर्म क्लैन तो वैसे भी खत्म होने को है। भले ही तुम इसे अभी बचा लोगे, लेकिन किसी भी कीमत पर तुम मास्टर के घेरे में सब कुछ ठीक नहीं कर पाओगे। मेरी बात सुनो कसाई, स्टॉर्म क्लैन के लिए तुम सिर्फ एक बोझ के अलावा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म बिना ताकत के हुआ था और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें त्याग दिया था और आखिर में तुम्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरे बेटे की बात कड़वी लग सकती है तुम्हें, लेकिन यही सच्चाई है, समझे? अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें याद भी किया तो क्या उन्होंने पिछले 20 सालों में तुम्हें कभी ढूंढा? उसने अभी तुम्हें ढूंढा, लेकिन अभी भी सिर्फ कचरा ही समझ रही है। नफरत फैलाना बंद करो। नहीं, ये सच नहीं है। उनकी बातों में मत आओ तुम। क्या मेरी माँ सच में मुझे बेकार समझती है? एडन, यकीन मत करो। चुप हो जाओ तुम लोग। ये हमारे घर का मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एडन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। तुम्हें मुझसे नफरत है तो हाँ, यही मेरी सजा है। लेकिन मेरा यकीन करो, मेरा दिल कभी तुमसे दूर नहीं हुआ। सारी गलती मेरी थी। तुम्हें छोड़ने का फैसला मेरा ही था। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझ पर निकालो अपना गुस्सा, पर तुम्हारी माँ और बहन और इस स्टॉर्म परिवार को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो देखो किस तरह से ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग रिश्ते के नाम पर बस तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस दुनिया में तुम्हारी प्रतिभा बहुत कीमती है, लेकिन ये स्टॉर्म ग्रुप ये तुम्हें ताकतवर बनने में मदद नहीं कर पाएंगे। जब उन लोगों ने तुम्हें छोड़ ही दिया था तो क्यों ना तुम क्रेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लो। हम तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हें माला माल भी कर देंगे, और तब तक हम दोनों मिलकर राज करेंगे। कैसा लगा मेरा सौदा? मेरा भाई तुम्हारे गंदे झूठ पर विश्वास नहीं करेगा। चुप करो। तुम्हें बोलने को किसने बोला? हाँ, तुमने तो उसे छोड़ दिया था, याद है? आइडन, तो फिर क्या कहते हो तुम? मन नहीं है। कुछ दिन इनके साथ रहकर मुझे पता चल गया ये कैसे हैं, क्या है। ये मेरी फैमिली है, कोई हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं भड़का सकता। एडन, तुम एक नंबर के बेवकूफ आदमी हो। तुम्हारे पास कोई शक्ति भी नहीं। जो मौका हम तुम्हें दे रहे हैं वो एक आम आदमी सपने में भी नहीं देख सकता। तो फिर तुम हमारे परिवार के दुश्मन बनना चाहते हो? तुम्हारे पास मौका था, उसके बावजूद तुमने ये चुना, तो अब जाकर मरो अपने स्टॉर्म परिवार में। तुम्हारा क्रेस्ट हार चुका है, तुम्हें जाना चाहिए अब।
मैं हारा हूँ पर मेरा क्लैन नहीं हारा है। तुम्हारी टेक्निक ने मुझे तो हरा दिया, लेकिन मेरे स्काई ब्लेड का क्या? अरे हाँ, स्काई ब्लेड। सही कहा, क्वीन लिन को बुलाया है और अभी वो रास्ते में ही है। वो एक बार स्काई ब्लेड मास्टर से ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। उन्होंने स्काई ब्लेड सीखा है। वो सच्चे ब्लेड मास्टर हैं, समझे? क्विनलिन लिस्ट पर पहले नंबर पर आते हैं। वो क्रेस्ट के लिए क्यों लड़ेंगे? कहते हैं उन्होंने स्काई ब्लेड की टेक्निक सीख रखी, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। क्वीन लिन को तो सदी में एक बार पैदा होने वाला जीनियस बुलाते हैं। सिर्फ 28 की उम्र में सबसे पहली टेक्निक सीखकर वो लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया। उसकी शक्ति सच में बहुत मजबूत है। क्वीन लिन, नाम तो जाना पहचाना सा लग रहा है। हे, प्लीज सुनो सुनो, जरा रुको। कितना परेशान करते हो तुम, फिर आ गए। फाइनली मुझे मिल गए। प्लीज मुझे स्काई ब्लेड सिखा दीजिए। इस लड़के में प्रतिभा है। आधे साल तक ये मेरे पीछे पड़ा रहा। शायद इसका सीखना लिखा हुआ है। ठीक है। मैं शिष्य क्वीन लिन, गुरु के उपकार के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। ओ, तो ये वो है। शिष्य लिन छिंगपिंग गुरुजी का मार्गदर्शन पाकर कृतज्ञता प्रकट करता है। अरे तो असल में वो ही है। अरे तो असल में वही है। हाँ हा हा हा, डर गया। डर के मारे पागल हो गए ना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अपनी वुगोंग कुंग-फू शक्ति नष्ट कर दो, तभी जान बच सकती है। स्वर काटने वाले, अभी तो बहुत अकड़ रहा था ना। जब लिन सीनियर आएंगे तो देखना वो कैसे तुम्हारे ये दोनों हाथ काट देंगे, ताकि तुम उस टूटी फूटी सुअर काटने वाली छुरी से फिर कभी दिखावा न कर सको। ध्यान दाओ, स्वर्ग की तलवार। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अरे तुम्हारे पापा कहीं पागल तो नहीं हो गए? त्यानदाओ तो दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवारबाजी है। कितने ही लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, फिर भी बस उसकी सतह ही छू पाते हैं। और तुम एक बेकार कसाई जिसे जरा भी हुनर नहीं, कहते हो कि यह मुश्किल नहीं है। तुम ये मत भूलो, अभी अभी इसी कसाई ने तुम सबको ऐसा पीटा कि तुम लोग रोने लगे थे। मुझे तुम्हारे जैसे निकम्मे से क्या बहस करनी। वैसे भी तुम्हारी मौत का वक्त आ ही गया है। तुम त्यानदाओ की निंदा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हा 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 हा। लिन वरिष्ठ, यही वो निकम्मा है जो न सिर्फ त्यानदाओ का विरोध करता है, बल्कि कहता है कि त्यानदाओ सीखना मुश्किल नहीं है। हाँ, हद हो गई। कृपया आप ही इसे सबक सिखाइए। लिन वरिष्ठ, इस लड़के को अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। त्यानदाओ का अपमान करता है। कृपया त्यानदाओ की प्रतिष्ठा को बहाल करे। निकम्मे, अभी तो कह रहे थे कि चिंगदाओ सीखना आसान है, अब लिन वरिष्ठ को देखकर बोलती बंद हो गई। हाँ हाँ, अब तो कुछ कह भी नहीं पा रहे। डर के मारे बोलती बंद हो गई क्या? जब लिन वरिष्ठ तुम्हें सबक सिखा देंगे तो तुम्हारी सारी वुगोंग कुंग-फू शक्ति भी खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हारी मां और जूची को बांधकर गांव परिवार के घर ले जाएंगे, ताकि वहां के सारे नौकर उनका मजाक उड़ाएं। तुम मुझे मारो। ली वरिष्ठ, इसका क्या मतलब है? शिष्य लिन छिंगपिंग गुरुजी को प्रणाम करता है। गुरुजी, अब मैं तलवारबाजी की सूची में पहले स्थान पर आ गया हूँ। गुरुजी, गुरुजी, आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। अगर उस समय गुरुजी ने मुझे इतनी लगन से शिक्षा न दी होती तो किंगपिंग भी इस तलवार विद्या का रहस्य कभी नहीं समझ पाता। अगर गुरुजी न होते तो मुझे यह तलवारबाजी में पहला स्थान पाने की झूठी शोहरत कैसे मिलती। अगर दुनिया में गुरुजी खुद को केवल दूसरे स्थान पर मानते हैं तो भला कौन पहले स्थान का दावा कर सकता है। तुमने गांव परिवार की मदद का वादा किया था, क्या आप उसे तोड़ोगे?
तुम्हारे गांव परिवार के पास पीढ़ियों से चली आ रही गुप्त विधि है, तभी तो मैंने तुम्हारे साथ सहयोग करने का वादा किया था। लेकिन इतनी सी मामूली चीज भला मेरी दी हुई कृपा के सामने क्या मायने रखती है? ये हमारे पूर्वजों के बीच किया गया वादा है। तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरुजी के बारे में अपशब्द कहने की? तुम्हारे गुरुजी तो जैसे मरकर भी चैन से नहीं रह सकते। ली चिंगपिंग, तुम्हें इसका पछतावा होगा। रुक जाओ। उन्होंने भले ही बुरा किया हो, लेकिन उनकी सजा मौत नहीं होनी चाहिए। उनकी खेती को नष्ट कर दो, मामूली दंड चेतावनी के रूप में पर्याप्त होगा। आपका शिष्य बनकर मैं आपकी शिक्षा मानूंगा। वाह, और फिर मेरा साधना स्तर भी है। मैंने सुना है कि तुम्हें महिलाओं के साथ मौज मस्ती करना पसंद है ना? भाड़ में जाओ, तुम क्या करना चाहते हो? तो अब से मैं आपको इसकी अनुमति दे दूंगा। मैं अब तुम्हारे साथ यौन संबंध नहीं बना सकती, इसलिए मैं तुम्हारी सारी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म कर रही हूं। जर्मनी, लू परिवार से बाहर निकलो, वरना मुझे निर्दयी होने के लिए दोषी मत ठहराना। रोल। तुम लोग एक कृतज्ञ भेड़िया। भाई, कृपया हमें छोड़ दो। हम गांव परिवार वाले लुओ परिवार के लिए बैल घोड़े की तरह काम करने को भी तैयार हैं। बस रहनुमा बनने दो। जब तुमने मेरे परिवार का अपमान किया था, तब क्या तुम्हें आज का दिन याद नहीं आया था? रुको, श्याओबाओ, ऐसे लोगों के लिए अपने हाथ मत गंदे करो। उनकी सारी ताकत पहले ही खत्म हो चुकी है। अब ये कोई बड़ा तूफान नहीं खड़ा कर सकते। इन्हें यासी कारागार भेज दो। इन सालों में इन्होंने बहुत बुरे काम किए हैं। इन्हें कानून के हवाले कर देना चाहिए ताकि वही इन्हें सजा दे। मां, मुझे पता है। चुप रहो। चिंगफिंग, अंदर आओ। क्या वाकई हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते? क्या तुम सब बदला लेना चाहते हो? हाँ, चाहते हैं। मैं चाहता हूं। कृपया वरिष्ठ, हमें बताइए। तो फिर मुझे बताओ, अभी जो तुम लोग त्यान दाव की बात कर रहे थे, वो क्या है? आखिर मामला क्या है? शियाओबाओ, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अच्छा है। शियाओबाओ, क्या तुम मुझे एक बार फिर मां कह सकते हो? बहादुर, बीस साल बाद आखिरकार हम फिर से मिल गए हैं। आप तियान दाव के अनुयायी हैं, पर आपने इतनी शक्तिशाली शक्ति सीखी है, इसका मेरे लू परिवार के 100 घावों से कोई संबंध नहीं है। इससे आपको क्या लेना देना है? क्या तुमने शिकायत की थी कि मेरे पास दांतियां नहीं है? हाँ, तुमने पिछले 20 वर्षों से मुझे छोड़ दिया था। क्या आपको कभी इसका पछतावा हुआ है? शायद। यह बिल्कुल गलत था। मालिक। मालिक, गुरुजी, ये सचमुच आप ही हैं? गुरुजी, 2 साल बाद आपको देख रहा हूं। लगा था इस जन्म में दोबारा मिलना नहीं होगा। आपकी शिक्षाएं याद रहीं और निरंतर अभ्यास से मैंने दिव्य तलवार का ज्ञान पाया। मैं आभार जताने आया था,
पर आप बिना बताए कहीं चले गए थे। यह तुम्हारी प्रसिद्धि के बाद हुआ। लोग मुझे गुप्त महापुरुष समझकर रोज परेशान करने लगे। आइंदा किसी बाहरी व्यक्ति के सामने मत बताना कि मैं यहां हूं। जी। सीनियर भाई, सीनियर भाई, तुम कौन हो? इसका क्या मतलब है? शीमे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? तुम नीचे आ गए, चिंता हुई तो मैं भी पीछे आ गई। शिशु, शिष्य लिन छिंगपिंग ने शिशु को प्रणाम किया। ये तो बिल्कुल नासमझ लग रहा है। क्या यह वही शिष्य है जिसे आपने 5 साल पहले अपनाया था? गुरुजी, आप तो मुझे अपना शिष्य मानते हैं। अरे गुरुजी, 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 उस दिन आपने जो त्यान दाओ की पहली विधि सिखाई थी, उसमें मुझे कुछ अनुभूति हुई है। मुझे लगता है कि मैंने उसकी बुनियादी समझ पा ली है, इसीलिए मैं आपके साथ आगे सीखना चाहता हूं। गुरुजी, गुरुजी, आपकी सिखाई त्यान दाओ की पहली विधि से मुझे कुछ समझ मिली है। मैंने उसकी बुनियादी बातें सीख ली हैं, अब मैं आगे सीखना चाहता हूं। गुरुजी ने सही कहा था, जैसे ही हाथ आजमाओगे मुसीबत आ जाएगी। बस उन्हें कुछ बहाना बनाकर टाल दो। ठीक है, लेकिन मैं भी सिर्फ तुम्हारी मौजूदा तलवार विधि के आधार पर ही थोड़ी बहुत सलाह दे सकता हूं। ठीक है, ठीक है। याद रखना, शक्ति जमीन से उठती है, जमीन से उठती है। ऊर्जा दांतियन में संचित होती है। ऊर्जा दांतियन में। चेतना मनोगामी है, मनोनुगामी चेतना। मन तलवार संग चले। मन तलवार के साथ चलता है, तलवार मन के साथ चलती है, तलवार मन के साथ चलती है। ओह ली जनरल, ली प्रधानमंत्री, कृपया। दरअसल लेकिन मैं तो मूर्ख हूं। क्या आप 2 बातें और समझा सकते हैं? तुम्हारा ये शिष्य, मेरे पिता ने मुझे तुम्हें एक चीज देने को कहा है। चलो 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 ना। गुरुजी, मैं उसे बुलाना चाहता था ताकि वो मेरा साथ दे सके। वो चली भी गई। आदमी देख रहे? वाह, कितना गजब का और शानदार फिगर है। चाचा मास्टर, आप अवलोकन की कौन सी उन्नत विधि सीख रहे हैं? मैं भी बाहर हूं, मैं पहले जाऊंगा। धन्यवाद बड़े भाई, मैं यहाँ कुछ देने आया हूँ। इतनी रात को तुम एक लड़की होकर इतनी छुप छुप कर क्या कर रही हो? मैं तो बस सोच रही थी कि मेरे पिताजी ने मुझे तुम्हारे लिए कुछ जलाने को कहा था, तो मैं आ गई। चीजें कहाँ हैं? अरे मैं भूल गई, मैं ये कहाँ ले गई थी। इधर, इस तरफ। अगली बार तो कम से कम समझो कि लड़के लड़कियों में फर्क होता है। फेफड़े, दिल, सांस, आवाज सब कुछ इकट्ठा और बिखर जाता है बस तुम्हारे एक थपकी से। कैसा है? ये तो उस आसमान की तलवार से भी बेहतर है। मेरी साधना नष्ट कर दी गई, मेरी सारी शक्ति उसी ने छीन ली। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। डू चेंगफेंग, जो अपमान तुमने मुझे दिया है, मैं तुम्हें 1000 गुना, लाख गुना लौटा दूंगा। ये आसमान की तलवार, उसे हराना इतना आसान नहीं है। अब तो मेरी सारी मार्शल आर्ट्स भी खत्म हो गई हैं और मैं फिर से यान लोगों में शामिल हो गया हूं। मेरी 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं भी अब अधूरी हैं। यह ठीक ही तो है। अब मैं निर्दयी तलवार की साधना कर सकता हूं। इस कौशल का अभ्यास जारी रखें। सबसे पहले
व्यक्ति को निर्दयी और बांझ होना चाहिए। केवल उत्कृष्ट तलवारबाजी से ही कोई निर्दयी और बेरहम बन सकता है। हाँ हाँ हा। लू चिंगफिंग, एक बार जब मैं इसमें महारत हासिल कर लूंगा, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, यह मुझे नहीं पता। आप पहले यहां आते हैं। आप तियान्या मिंग्यू दाओ से इतनी नफरत क्यों करते हैं? निश्चित रूप से बूढ़ा होना मेरी ही गलती है। कितने शानदार मार्गदर्शक हैं। फैंग किमिन, क्या उन्होंने तब स्वर्गीय तलवार देने से मना किया था? तुम पहले इधर आओ। अरे गुरुजी, आप तियानदाओ से इतनी नफरत क्यों करते हैं? बिल्कुल, सब मेरी ही गलती है। अच्छे गुरुजी हैं। क्या फांग छिमिन ने उस समय तियानदाओ की असली विद्या मुझे नहीं सौंपी थी, बल्कि उसने तुम्हें सौंपी। अब मैं तुम्हारे सबसे प्यारे इंसान को टुकड़ों में मरने दूंगा, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं बिना तियानदाओ के भी तुम्हारी हर चीज बर्बाद कर सकता हूं। चिंता न करें, पिता ने मुझे वुगवान सौंपा है और वे पीछे पहाड़ पर साधना हेतु गए हैं। चिंगफिंग, तुम बेवफा इंसान मत बनना। दीदी, ये सब क्या है? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, यूंझोउ के वुझुन प्रकट हुए हैं और अनगिनत तलवारबाज वहां उमड़ रहे हैं। यूंझोउ के वुझुन प्रकट हो गए हैं। क्या यह हो सकता है कि मेरे पिताजी पहाड़ से नीचे आ गए हैं? वुझुन महोदय ने दशकों से कभी इतनी धूमधाम से प्रकट नहीं हुए। ये कैसे संभव है? यह असंभव है। गुरुजी मुझसे भी ज्यादा झंझट से डरते हैं। वे कभी इतनी अहमियत नहीं देंगे। और फिर मैंने तो उन्हें 1 महीने पहले ही देखा था। शायद पिताजी को कोई मुश्किल आई हो, इसलिए वो पहाड़ से नीचे आए हों। इस मामले में जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरे विचार से निश्चित ही कोई दुष्ट व्यक्ति पूर्वज का रूप धारण कर लोगों को धोखा दे रहा है। ऐसी हरकतें क्षम्य नहीं हैं। मैं और शिष्या साथ में यूंझोउ जाकर देख लेते हैं। गुरुजी, क्यों ना पहले मुझे ही यूंझोउ जाकर असली नकली की जांच करने दें। तुम्हारे शिष्य गुरु भाई बाद में वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तुम पहले जाओ। जी। दोनों नौजवान योद्धाओं, बचाओ। किस्मत से बड़े साहब की नजर तुम पर पड़ी है। यह तुम्हारे पिछले 8 जन्मों का पुण्य है। चुपचाप मेरे साथ हवेली चलो, तुम्हें बहुत फायदा होगा।